देखने में ये जब इसको सॉल्व करने चलोगे तो समझ में नहीं आएगा कि है क्या, कहाँ से क्या चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। लेकिन बहुत सरल न्यूमेरिकल है, देखना कैसे। ये पहली बात तो बैटरी नहीं है, संधारित्र हैं सारे के सारे। हाँ देखो, कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार चार संधारित्र जुड़े हैं, C1 C2 C3 C4। जिनमें C1 का मान कितना है 3, और बाकी सारे कितने हैं 9 माइक्रोफैरड के। ओके, आगे क्या कह रहा है, सबसे पहले निकालना है ए व बी के बीच तुल्य धारिता। चलो निकालते हैं। ए व बी के बीच निकालनी है, चलो ए से आवेश भेजो। ए से भेजा, पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला। तीनों में देखो सेम आवेश गया, यानी कि ये काहे में होगा, काहे में होगा, श्रेणी क्रम में। जोड़ दो, तो C2 कॉमस C3 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, तो 1/C बराबर 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। C2 कितना है 9, C3 कितना है 9, और C4 भी कितना है 9। तो बताओ यहाँ से 1/C कितना आ जाएगा, 1/9 1/9 1/8, यानी कि 3/9। 3 त्रिका 9, पलटाएंगे तो C डैश बराबर कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक, अब जरा ये बताओ, ये आवेश अलग और ये आवेश अलग, दोनों में अलग अलग आवेश, और जब अलग अलग आवेश तो काय में समांतर में जोड़ दो। अब क्या होगा, C डैश व C1 को काहे में समांतर क्रम में जोड़ने पर, पूरा लिखना भाई तुम, तो क्या आ जाएगा C बराबर C डैश प्लस C1। बताओ C डैश 3, C1 3, तो C कितना आ गया 3 3 6 माइक्रोफैरड। आगे बढ़े, तो भाई पहला आंसर तो तुम्हारा आ गया। पहला आंसर था ए व बी के बीच तुल्य धारिता, तो रही है 6 माइक्रोफैरड। चलो अब लगाते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में कह रहा है यदि 4 वोल्ट की बैटरी को ए व बी के बीच जोड़ दिया जाए, यानी कि विभवांतर वी ए बी कितना दे दिया गया 4 वोल्ट। ओके, तो कह रहा है कुल कितना आवेश संग्रहित होगा। भैया डायरेक्ट निकालो कुल आवेश। दूसरी कंडीशन में कुल आवेश बराबर, यानी कि Q बराबर C V A T। बताओ C कितना निकला था कुल 6 माइक्रोफैरड, VAB कितना है 4, तो 6 चौको 24 माइक्रोकूलम। आ गया दूसरा भी आंसर खत्म, इतना ही करना था। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरा जरा ध्यान से समझिएगा साहिबान कदरदान, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बैटरी को ए व डी के बीच, यानी कि यहां से बी गायब कर दो, हट हट किनारे, ए व डी के बीच अब कितना आवेश होगा। चलो भाई, तो तुमको अब पहले तुल्य धारिता निकालनी होगी। कैसे, ये ए और डी, इसके बीच में बैटरी जोड़ दी गई, तो ए से अच्छा आवेश भेजो। ए से आवेश भेजा, आधा इधर आधा इधर। ठीक, ये देखो इधर वाला आवेश जो गया इन दोनों में सेम। तो सबसे पहले C2 और C3 किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तो C2 व C3 को काहे में श्रेणी क्रम में जोड़ दो जरा श्रेणी क्रम में, तो क्या आएगा, तो इसको हम बोल दे रहे हैं 1/CS। कितना, सॉरी 2 है ना, तो अपना फंडा अपनाते हैं ना, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। बताओ कितने कितने, 9 गुणे 9 अपॉन में 9 प्लस 9, तो CS बराबर आ गया 9 गुणे 9 अपॉन में 9 9 18, 9 दूनी 18। तो बताओ CS कितना आ गया 9/2 माइक्रोफैरड। ठीक, ये तो पता चल गया। अब ये दोनों देखो, ये भी तो श्रेणी में है, इनको भी जोड़ दो, यानी कि
C1 व C4 को भी किस में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में। जोड़ दो बेटा, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। कैसे आएगा? सी एस डैश इस बार बोल दे रहा है, फिर से दोनों का गुणा। इस बार कितने कितने हैं? 3 गुणे 9 अपॉन में कितना? 3 प्लस 9। बताओ कितना? 3 गुणे 9, 9 3 12, 3 चौको 12। तो सी एस डैश कितना आ जाएगा? 9/4 माइक्रो फैराड। अब बेटा ये आ गया पूरा 9/4, ये आ गया पूरा 9/2। छोड़ो भाई, अब ये दोनों काय में? समांतर में। तो सी एस व सी एस डैश को काय में? समांतर क्रम में। जोड़ो 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 जोड़ो। तो भाई सी कितना आ जाएगा? 9/2 प्लस 9/4। बोलो कितना आ गया? एलसीएम आया 4, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। 18 9 कितना आ गया? 27/4 माइक्रो फैराड। हमसे क्या धारिता पूछी थी? हमसे कह रहा था आवेश कितना हो जाएगा। तो कुल आवेश यानी Q बराबर CV। क्या बैटरी का विभव बदला गया? सेम बैटरी जोड़ी गई है, और जब सेम बैटरी जोड़ी गई तो V भी तो सेम होगा। बताओ C कितना निकला? 27/4। V कितना? इसको माइक्रो फैराड लिख दे रहा है। V कितना? 400। 4 4 4 सॉरी 4, 4 से 4 कैंसिल। तो बताओ Q कितना आ जाएगा? 27 माइक्रो कूलम। बोलो आ गया आंसर। इतना सरल सवाल था, बस थोड़ा सा लेंदी भी नहीं था यार, हम लोगों ने इतने बड़े बड़े सवाल करे हैं, ये तो छोटा सा था ना। चलो डरे नहीं होगे, बढ़िया सा सवाल समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी भी कहीं पर ना आया हो सवाल तो तुम हमें उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो इसको